गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब जो शुद्ध आत्मन है उसको कोटि कोटि प्रणाम। जब भी गाया है तो ग्रुप में हो या कहीं से भी हो, जहाँ भी गाया गया है तो रिप्लाई आए हैं कि आप कहीं तो ट्राई करो, आप कुछ करो लाइफ में। अंदर से आया नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, बस पता नहीं, बस आया वो स्वीकार किया। तो मैं ये गाती हूँ बस परमात्मा के लिए। तो जो हो रहा है, जो अंदर था कि परमात्मा के लिए है, तो वह आज कहीं ना कहीं ये साध्य हो रहा है, इसको बोलूँगी जो सक्सेस हो रहा है। तो अब मैं भजन गाऊंगी। आप थोड़ा, जब मैं गाऊंगी तो थोड़ा अंदर भी झांक के देखना भजन के साथ कि क्यों आए, क्या जो भी प्रश्न है थोड़े कम हो जाएंगे शायद। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम्ही से जोड़े, कितने नाते तुम्ही से जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, पर्दा उठाना जरूर होगा, पर्दा उठाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। बहुत सुंदर। ये जो भजन है एक जीवात्मा आत्मा की याद में गा रहा है।
जैसे यहाँ पे बहुत सारे देह है, सारे जीवात्मा हैं, और यही जीवात्मा उस अभिन्न परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तो अपना शरीर होते हुए भी उस अभिन्न की स्थिति में रहता है। सारा खेल द्वैत का है और जीवात्माओं का है। द्वैत में रस है, भजन है, सेवा है, गीत है, प्रसन्न है, प्रेम है। बाकी तो जीवात्माएं तो है ही अलग अलग अनुभव पे। इसी तरह से जीवात्माएं मुक्त होते हैं परमात्मा, यानी उसी परमात्मा को जो निराकार अनंत रूप से, या हम नथिंगनेस कहे, इंग्लिश में नथिंगनेस कह देते हैं, या तो निराकार परमात्मा, वो परमात्मा है, जीवात्माओं का परमात्मा। जिससे जब जीवात्मा, जिसे नदी नाला बहते हुए कोई अपने एरिया के बड़े नदी में बह जाती है और सब एक साथ जाकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से जीवात्माएं परमात्मा की याद में जाकर परमात्मा से मिलन होता है। इसी मिलन को हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। उसके मिलन में ही सब पूरा सारा बंधन टूट जाता है, जन्म जन्म का प्यास तृप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बच जाएगा तो फिर झमेला खड़ा हो जाएगा, कुछ द्वंद्व हो जाएगा। तो दो नहीं है, वो अद्वैत है। एक कहना भी गलत है, अद्वैत, अद्वैत। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर है।